हेलो व्यूअर्स, इट्स असलवाला एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच। कल रात आईपीएल की शुरुआत हुई और पहले मैच के अंदर ही क्या परफॉर्मेंस दिया सीएसके की टीम ने। लेकिन मेरे ख्याल से आरसीबी की टीम को अब स्मृति मंदाना ज्वाइन करने वाली होंगी। उन्होंने पैगाम भेज दिया होगा कि वो टीम की कमांड संभाल लेती हैं अगर आरसीबी की कैप्टन से सही फैसले नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ शायद एलेक्स पेरी भी ग्लेन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि जिस तरह के फैसले रात के मैच के अंदर देखने को मिले, मेरे लिए एटलीस्ट काफी हैरानी का बायस थे वो फैसले। क्योंकि फाफ डू प्लेसी ने आरसीबी की तरफ से टॉस उछाला तो वो टॉस जीत चुके थे। टॉस जीतने के बाद अब उन्होंने जिस तरह से बैटिंग करने का फैसला किया वो मेरी समझ से काफी बाहर था, क्योंकि फैफ डू प्लेसी को पता है कि इनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है उसको पूरे आईपीएल के अंदर कोई भी टीम पेल सकती है। और अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है तो आपको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, पहले बॉलिंग कर लेनी चाहिए और उसके बाद आप टारगेट पूरा कर सकते हो। लेकिन अपने टारगेट को बाद में डिफेंड करने के लिए जाना मेरे लिए तो खतरे से खाली नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि ये जितना भी टारगेट दे लें, सीएसके की टीम इतनी मजबूत है कि कंडीशन के हवाले से खेल सकती है। लेकिन शायद फैफ डू प्लेसी अपनी बैटिंग को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। उनकी बैटिंग फॉर्म अच्छी चल रही होगी, उनके नेट पर बॉल जो है वो बैट पर आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वो चीज उन्होंने ग्राउंड के अंदर आते ही दिखाई भी। वो तो विराट कोहली को स्ट्राइक तक नहीं दे रहे थे। विराट कोहली को स्ट्राइक ना देते हुए उन्होंने 35 रन बना लिए थे और विराट कोहली के उस वक्त सिर्फ 2 रन से और 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। इस तरह की बैटिंग अगर फाफ डू प्लेसी जारी रखते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देर तक चलती नहीं हैं। 8 चौके लगाने के बाद फाफ डू प्लेसी जब आउट हुए तो फिर हालात वैसे नहीं रहे। फिर उसके बाद वीरानियां नजर आई स्कोर बोर्ड के ऊपर, और खासतौर पर जब विराट कोहली जैसा प्लेयर 20 बालों पर सिर्फ 21 रन स्कोर करे तो समझ आइए कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 105 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था ये प्लेयर। बहुत ज्यादा प्रेशर था विराट कोहली के ऊपर, लेकिन उसको गलत साबित करना था। उन लोगों को गलत साबित करना था जिन लोगों ने कहा था कि विराट कोहली स्लो विकेट्स के ऊपर अच्छा नहीं खेल पाते। लेकिन विराट कोहली ने खुद को ही गलत साबित कर दिया। और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल जिस तरह से डक पर आउट हुए, रजत पाटीदार के हवाले से तो मुझे ज्यादा हैरानी रही नहीं, क्योंकि टेस्ट के अंदर इनका डेब्यू हुआ तो हमने देखा था कि 3 मैचेस की दोनों इनिंग के अंदर ही इन्होंने कोई भी खास कारकर्दगी नहीं दी थी और लास्ट मैच के अंदर इनको ड्रॉप तक कर दिया गया था और ध्रुव जुरेल को टीम का हिस्सा बनाया गया था। रजत पाटीदार फेल हुए तो मुझे कुछ भी हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का फेल होना और जिस तरह से हमने कैमरून ग्रीन को पिक किया हुआ है, उनका 15 रन बनाना काफी हैरानी का बायस था। और उनके चलते हुए ये टीम काफी ज्यादा सफर कर रही थी एक टाइम पर। ये समझ के अंदर नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये टीम चलेगी आगे। लेकिन उसी टाइम पर आकर अनुज भगत ने इस चीज को साबित किया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप टीम की तकदीर को चेंज कर सकते हो, कम से कम स्कोर तो थोड़ा बढ़ा ही सकते हो। और उनके साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक विकेट पर आए तो दोनों ने कमाल की बैटिंग की। और कमाल की बैटिंग के चलते हुए अनुज भगत ने जब 48 रन बनाए तो पूरी टीम का स्कोर 20 ओवर्स के अंदर 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन हो चुका था। लेकिन सीएसके के लिए यह स्कोर काफी नहीं था। सीएसके की टीम बहुत तगड़ी टीम है, तगड़ा यूनिट है। उनकी ओपनिंग के अंदर कुछ चेंजेस जरूर हुई थी, लेकिन वो उनके हक के अंदर जाती हुई नजर आई। सचिन रविंद्रा ने अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 37 रन स्कोर किए, जिनके अंदर 246 का स्ट्राइक रेट था। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए ओपनिंग के अंदर खेलते हुए, और जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि उनका आईपीएल के अंदर ये डेब्यू है, उनका पहला मैच है। उन्होंने पहली दफा इंडियन सरजमीन पर आईपीएल के अंदर खेलना शुरू किया है। उनकी जिस तरह से बैटिंग थी, एमएस धोनी को भी काफी हौसला हो चुका होगा। ऋतुराज गायकवाड जो कि 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे, उनको भी काफी हौसला हो चुका होगा कि उनकी कप्तानी कामयाब हो सकती है। लेकिन एक टाइम पर जाकर यह टीम भी थोड़ा सा सफर करने लगी थी, थोड़ी सी मुश्किलात आने लगी थी। लेकिन उसके बाद आकर जडेजा ने संभाल लिया टीम को, और उनके संभालने के चलते ही इस टीम ने 4 विकेट खोने के बाद इस टारगेट को अचीव कर लिया जब 8 बालें रहती थी और 176 रन बना दिए उसी टाइम पर। मेरे ख्याल से सीएसके की टीम तो एक मजबूत यूनिट है, आगे चलती रहेगी, चीजें नजर आती रहेंगी, ऐसे सेम रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन अगर आरसीबी को लेकर ये रिजल्ट आए तो इनके फैंस के लिए काफी बड़ी मायूसी है। हो सकता है कि विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करना पड़ जाए। आने वाले टाइम के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली को लेकर पहले ही काफी ज्यादा सवालिया निशान लगे हुए हैं। काफी मुश्किलात के अंदर ये प्लेयर चल रहा है। जिस तरह से फाफ डू प्लेसी की कप्तानी के अंदर टीम फेल हो रही है, इनके लिए भी कोई हालात आसान नहीं रहने वाले। आने वाले टाइम के अंदर इनके खुद के फैंस इनको पेल सकते हैं अगर इस तरह के फैसले ये बार बार लेते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है कि क्या टॉप 4 के अंदर आरसीबी की टीम जा पाएगी या फिर पहले ही फेल होकर बाहर हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द व्यू टू बी विद अस।